हेलो बच्चों, वेलकम टू चौहान फिजिक्स क्लासेस। मेरा नाम है आदित्य। आज मैं आप लोगों को लेटर लिखना सिखाऊंगा जो आप क्लास 12 में जो आपका क्लास 12 में सिलेबस होगा, कॉलेज में सिलेबस होगा, वो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा। लेटर, सबसे पहले जगह लेटर होता क्या है। लेटर का मतलब होता है पत्र। पत्र होता है लेटर का मतलब। जो पहले जमाने में जो आदमी पत्र लिखता था वही आपके जमाने में हम लोग लेटर लिखते हैं। तो आज जो थोड़ा मॉडर्न हो गया है तो हम इसको लिखना सीखेंगे इंग्लिश में। तो लेटर जो होता है इसका दो टाइप होता है। पहला होता है फॉर्मल लेटर, और इसका दूसरा टाइप जो होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर। ये दोनों लेटर अलग अलग पर्पस में यूज होता है। तो सबसे आज हम फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे और कल के क्लास में हम इनफॉर्मल लेटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर होता क्या है। फॉर्मल लेटर हम उस अधिकारी को भेजते हैं जो हमसे औहदे में बड़ा हो, या किसी, जैसे कि आप एचओडी का बात कर लीजिए, अपने स्कूल के बड़े प्रिंसिपल का बात कर लीजिए, डीएम का बात कर लीजिए, सीएम का बात कर लीजिए, पीएम का बात कर लीजिए। जो बड़े बड़े अधिकारी है जहाँ पे मतलब बहुत सारा काम होता है, बड़े औहदे पर काम बैठे होते अधिकारी, वहां पे हम फॉर्मल लेटर यूज करते हैं। तो सर क्या होता है फॉर्मल लेटर इज यूज्ड फॉर formal purpose. Formal letter used for formal purpose. Example: a letter to PM। मतलब हमें अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना है किसी भी देश का, तो हम फॉर्मल लेटर के सिंटेक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको फॉर्मल लेटर का सिंटेक्स लिखना सिखाऊंगा, उसको मैं डिफाइन करूंगा। अगर आप लोगों ने पिछला टर्म जो वर्ड में लिखा है, अगर आपने उसको नोट डाउन कर लिया है, तो अभी हम फॉर्मल लेटर का सिंटेक्स और डिफाइन करना लिखेंगे। फॉर्मल लेटर आप इसको सिंपल लिख सकते हैं। ए लेटर यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ये इसका शॉर्ट डेफिनेशन हो गया। अब हम इसका सिंटेक्स लिखेंगे कि इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, सेंडर एड्रेस। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आप यहाँ डेट लिखेंगे। सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने डेट लिखा, उसके बाद आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ के टू, जिसको भी आपको लिखना है, द, जैसे मुझे पीएम को लेकर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये मैंने लिखा। उसके नीचे मैं प्राइम, जहां मुझे भेजना है प्राइम मिनिस्टर को, मैं वहां का एड्रेस लिखूंगा। एड्रेस तो कहां है प्राइम मिनिस्टर, कहां रहते हैं, पीएमओ में, द पीएमओ न्यू दिल्ली। उसके नीचे हम एक लाइन छोड़ेंगे, उसके नीचे हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं। जैसे हमारे गांव में बिजली नहीं आता है तो हम लिखेंगे फॉर इशू इन इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस। अब मैंने आपको ये लिखाया है, आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं आपको एक समझाऊंगा इसको लिखने के बाद। अब आइए लिखिए। मैंने जो पहले लिखा है, अगर आपने नोट कर लिया है तो उसके आगे लिखना है आपको एक लाइन छोड़ के, सब्जेक्ट के नीचे में आपको एक लाइन छोड़ना, फिर उसके बाद लिखना है रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आपको लिखना है आई वांटेड, ये आपको हर लेटर के आगे लिखना है। आज चाहे आप किसी को भी लिख रहे हैं, आपको ये लाइन हर लेटर के आगे लिखना है। आई वांटेड टू ड्रॉ योर attention on this। अगर आप किसी चीज के बारे में लिख रहे हैं तो आप यहां लिखिएगा सब्जेक्ट। अगर आप किसी इशू के बारे में लिख रहे हैं तो आप यहां लिखिएगा इशू। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस सब्जेक्ट और इशू। इसका मतलब है कि मैं आपका ध्यान इस सब्जेक्ट पे या इस इशू पे देना चाह रहा हूं। आपका ध्यान इस सब्जेक्ट पे आए, इसलिए मैं लेटर लिखा हूं।
तो उसके आगे आपको लिखना है जो जो आपका इशू है वो आपको यहाँ लिखना है फॉर्मल तरीका से। आप इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में होना चाहिए। अगर आपने एक लाइन में लिखा है आई वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन दिस इशू, तो आपको उसी लाइन के नीचे में लेटर आना चाहिए, इस लाइन से पीछे आगे नहीं होना चाहिए। आपको लिखना है जो भी आपका हो वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा थैंक यू फॉर गिविंग योर गोल्डन टाइम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग योर गोल्डन टाइम। और इसका एक और है, अगर आप किसी बड़े अधिकारी को लिखना है तो आप ये लाइन लिखिएगा। अगर आप किसी छोटे अधिकारी को लिखना है या किसी प्रिंसिपल को लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई शैल बी थैंकफुल टू यू। इसका मतलब पहला लाइन अगर जैसे प्राइम मिनिस्टर को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े अधिकारी हैं तो वहां पे आप लिख सकते हैं, तो ज्यादा इंप्रेशन पड़ेगा थैंक यू फॉर गिविंग योर गोल्डन टाइम। इसका मतलब है कि आप अपने सुनहरे टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप किसी छोटे अधिकारी को लिख रहे हैं या अधिकारी छोड़िए किसी कॉलेज अफसर को लिख रहे हैं तो आपको बस इतना लिखना है आई शैल बी थैंकफुल टू यू, बस आपको इतना लिखना है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद मैं इसके आगे आपको बताऊंगा। अगर आपने प्रीवियस में लिखा था नोट कर लिया है तो उसके आगे एक लाइन छोड़िएगा। मैंने जो लिखा था आई शैल बी थैंकफुल टू यू, उसके आगे आप एक लाइन छोड़ के लिखिएगा योर सिंसियरली। आप उसके बाद अपना नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। बस इसका नाम लिखने के बाद आप यहाँ जहाँ भी आपका नाम आप पुलिस डाल दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, यही आपका लेटर हो गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, और आगे भी इस चैनल पर जुड़े रहिए। कल मैं आपको इनफॉर्मल लेटर का सिंटेक्स बताऊंगा, उसको लिखना सिखाऊंगा। इसको नोट डाउन करिए।